जी जी, आप ही कर दो। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे RWA चैनल पर। तो जल्दी से आ जाइए और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हो गई लाइव? ठीक, आगे बढ़ते हैं। जी जी जी, जल्दी से आ जाओ सभी और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज जो हम पढ़ने जाने जा रहे हैं, भारत के प्रमुख चैनल, मेजर चैनल्स ऑफ इंडिया। तो जल्दी से आएंगे और बहुत अच्छे से। नहीं नहीं नहीं, कोई, हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से, चलो चलो, तो पढ़ने पे ध्यान दो, कोई फालतू की बातें नहीं करेगा क्लास में। चलें? जी, गुड इवनिंग। पढ़ने पे ध्यान देंगे, बातें नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने आपको कल क्या सिखाया था? चलो, म्यांमार के विषय में मुझे पढ़ाना है बहुत अच्छे से। जी जी मैम, म्यांमार यहाँ डालेंगे। म्यांमार, कल मैंने म्यांमार का मैप बता दिया था, आप मुझे बताइए। यस मैम, बता दिया था। क्या दोबारा बताने की आवश्यकता है? म्यांमार याद करो, कैसे कैसे कल म्यांमार का मैप मैंने दिखाया था आपको। जी मैम, कल का पूरा करवा दो। हाँ जी, कल का ही पूरा होगा और क्या। जी जी, कल का ही पूरा होगा बेशक। मैम, हाँ हाँ, सब बिल्कुल अच्छे से करेंगे, पहले अपना पढ़ने पे तो ध्यान दो। तो म्यांमार जो है कितने किलोमीटर, नेपाल वगैरह सब हो गया था, मैंने म्यांमार का लास्ट में मैप बताया था। मैंने कहा म्यांमार ही पढ़ेंगे। मैम, नेपाल था, नेपाल मैंने कंप्लीट करवा दिया था। ये भी तो ध्यान रखा करो। अच्छा मैम, आपने कंप्लीट करा दिया था। जी, बातें नहीं, अब पढ़ने पे ध्यान देंगे। सबसे पहले जो आपको याद करना है, म्यांमार, इसे क्या बोलते हैं सबसे पहले ध्यान देंगे। एक मिनट। 1643 किलोमीटर लॉन्ग सीमा साझा करता है। म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, ये बताओ। तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे, फटाफट से बताओ। आप बोलोगे मैम अरु ना मम्मी। तो ए से क्या हो जाएगा? आप बोलोगे ए से अरुणाचल प्रदेश। ए से क्या होगा? आप क्या बोलोगे? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ना से नागालैंड हो जाएगा। माँ से मणिपुर हो जाएगा। और इस माँ से मिजोरम हो जाएगा। सब, सबने देखा? जी, यही आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक हुआ? मैम आपकी क्लास में फर्स्ट टाइम। जी जी। आंख में कुछ गिर गया था मेरे, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब सबसे पहले आप मुझे बताइए इसकी कैपिटल, राजधानी। जल्दी जल्दी, अब बहुत अच्छे से सेशन करेंगे। फिर मुझे बताओ इसकी करेंसी, मुद्रा। ठीक है, इसके बाद इसे बताओ स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस हो गया। इसके बाद आप मुझे बताओ इसकी पार्लियामेंट का नाम, संसद। फिर मुझे इसके बारे में आप बताओ कि मैम इसका जो राष्ट्रीय गान, NATIONAL, नेशनल एंथम, ये बताओ। तो आप क्या क्या बोलोगे? देखिए मैम, इसकी जो राजधानी है वो नेपीदा है। क्या है? सभी बोलेंगे मैम नेपीदा। क्या है? नेपीदा। ओके, मुद्रा बताओ क्या है? क्यात। क्या है? क्यात। क्या है? क्यात। फिर आपसे पूछा जाएगा इंडिपेंडेंस डे, तो 4 जनवरी 1948। ठीक है, और इसकी जो संसद का नाम है पाइथू हुटाओ, पाइथू हुटाव, ये आपको याद रखना है। और इसका जो राष्ट्रीय गान है वो है गबा मचे। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, लिख लो। जी जी। अब आप मुझे ये सब बताओ। ठीक है, जी मैम, बहुत अच्छे से सभी को अच्छे से रिवीजन करना है और बहुत अच्छे से सभी को पढ़ना है। लिख लिया सबने? ये बताइए। अब हम जो बात करेंगे किसकी? भूटान की। ये तो आपने पूरा अच्छे से याद रख लिया। इसकी सबसे पहले तो एक लॉन्गेस्ट रिवर भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है ना? लॉन्गेस्ट रिवर, और एक और होता है हाईएस्ट पीक, HEST, हाईएस्ट पीक। दो बताओ। सबसे लंबी नदी, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। सबसे लंबी नदी बताओ, इसकी सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी, चलो फटाफट से। तो सबसे लंबी नदी आप क्या बोलोगे? मैम इरावदी, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, इरावदी। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बोलोगे मैम हकाका बोराजी, हकाका बोराजी। ये याद रखनी। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से इसके विषय में सारा याद रखना है। आगे पढ़े। जी,
सबसे लंबी नदी काकाबोरा जी, ये तो हो गया है। अब हम चलते हैं भूटान के पास। तो क्या भूटान, देखिए, यस मैम, भूटान के बारे में ये डाला मैंने भूटान, दूसरे पेन से ही डालते हैं। भूटान, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। जो भूटान है, क्या है भूटान के विषय में आप मुझे सब बताइए। मैम जो भूटान है ये कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है? 699 किलोमीटर लॉन्ग। कितने किलोमीटर? 699 किलोमीटर लॉन्ग। और इसकी जो ट्रिक याद करेंगे वो क्या याद करेंगे, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप बोलोगे मैम आपस। जी जी, सबका बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छी। आपस। अब जो है आपस से क्या होगा, देखो, आ से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश, और पी से वेस्ट बंगाल, और एस से सिक्किम। अब मैं इसे मैप में दिखा दूं। अब देखो मैप, आप देखेंगे कहाँ है। मैं भूटान, भूटान है यहाँ पे। आपको भूटान छोटू सा विजिबल है, यहाँ पर आओ। ये है छोटू सा भूटान, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये है छोटू सा भूटान। ये क्या है? आप बोलेंगे मैम ये भूटान है, देश है। भूटान के साथ जो सीमा लगाने वाले हैं, एक तो सिक्किम है, ये छोटू सा सिक्किम। सिक्किम, ये वेस्ट बंगाल, ये वाला असम, और ये जो नीला सा है ना, ये अरुणाचल प्रदेश। ये सीमा लगा रहे हैं किसके साथ? भूटान के साथ। देख लिया आपने? भूटान का ऐसे गोल करके ऐसे मैप बनाओ कि इधर मैम सिक्किम, इधर वेस्ट बंगाल, नीचे भूटान के दो स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल और असम। भूटान के पश्चिम में सिक्किम लगाता है, भूटान के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? चले मैम, जी मैम क्लियर है। आगे बात करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? सब मुझे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद जो आगे आपको पढ़ना है मैम, इसकी कैपिटल, कैपिटल करेंसी, इसकी कैपिटल करेंसी, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे हो गया। और इसकी जो है लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर हो गई। और इसकी जो है HIGHEST, हाईएस्ट पीक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या बोलोगे मैम, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? भूटान की कैपिटल क्या है? तो आप क्या बोलोगे? थिम्पू। थिम्पू। करेंसी क्या है? न्यू गुल ट्रम। क्या है? न्यू गुल ट्रम। ठीक है। इंडिपेंडेंस डे 17 दिसंबर 1907। लॉन्गेस्ट रिवर मानस। और हाईएस्ट पीक गंखर पुनसुम। गंखर पुनसुम। बस ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। मैं एक बार सामने से हट गई, जल्दी से देख लो, ठीक है। अब बचा एक और, बचा अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान, तो अभी अफगानिस्तान भी डालेंगे। चलो। अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के विषय में जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि ये 106 किलोमीटर लॉन्ग सीमा लगाता है।
याद रखना, सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। ओनली शेयर बाउंड्री विद लद्दाख, ओनली शेयर बाउंड्री विद लद्दाख। सिर्फ लद्दाख के साथ, ऊपर जगह है थोड़ी सी है, लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। और अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से। अफगानिस्तान हैज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। जगह है, हाँ। अफगानिस्तान हैज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अफगानिस्तान ठीक सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा लगाता है और भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है। अब बात करेंगे इसकी कैपिटल। करेंसी, इंडिपेंडेंस डे, ये सबकी हिंदी मैंने लिखवा रखी है, आप हिंदी खुद कर लीजिएगा। इंडिपेंडेंस डे, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हो गया। और दूसरा है नेशनल लॉन्गेस्ट रिवर। बस इतना ही याद रखना है इसके विषय। इसकी जो कैपिटल है वो है काबुल। क्या बोलेंगे? काबुल। क्या है? काबुल। करेंसी बताओ क्या है? तो अफगानी। क्या है? अफगानी। इंडिपेंडेंस डे 19 अगस्त 1919। पार्लियामेंट शोरा, शोरा। सबसे लंबी नदी हेलमंद, सबसे लंबी नदी हेलमंद। बस अब यहाँ पे मैप दिखाते हैं कि मैप कहाँ पर है। मैप अब अफगानिस्तान जो है इस वाले मैप में नहीं, इसमें देखो आप, इसमें ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा। ये है अफगानिस्तान। देखो ग्रीन कलर में अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान जो सिर्फ बॉर्डर शेयर कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के साथ। देखो ये कर रहा है ना, ये लद्दाख के साथ ही कर रहा है ना ओनली। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, रिवीजन कर ले। और अब ये हो गए हैं आपकी पूरी कंट्री कंप्लीट। जी पूरी भारत। और एक और इम्पोर्टेंट मैं बता दूं यहाँ पे, तो अफगानिस्तान के साथ ही समझ में आ गई। दोबारा से आओ थ्योरी पर। ये जो है भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई, भारतीय स्थलीय सीमा की
लंबाई। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15 15 106.7 किलोमीटर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। इंडिया हैज़ 15,106.7 किलोमीटर लॉन्ग किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर। अब मेरी बात आप क्या सुनेंगे? जो ओल्ड डाटा है, एक ओल्ड डाटा भी है, पुराना, वो कितना है? सब कहेंगे मैम आपने गलत लिखवा दी। कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये भी है 15,200 किलोमीटर। अब जो आपके ऑप्शन में आ जाए वो आप टिक करके आएंगे। समझिए आप, जो आपके ऑप्शन में आ जाए, क्योंकि न्यू डेटा के अकॉर्डिंग तो ये वाली है और वैसे ये है। तो अब याद हो गया? यहाँ तक समझ में आया सभी स्टूडेंट को? जी मैम। आगे चलें? ठीक, शबाश, रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ क्लास में ही आप सब याद करें। मैं अब ये पड़ोसी देश कंप्लीट पूरे, अब हम जो बात करेंगे वो प्रमुख चैनलों की करेंगे। म्यांमार 1643 किलोमीटर लॉन्ग लंबी सीमा साझा करता है। ट्रिक क्या है? अरुणाममी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये है। कैपिटल क्या है? नैपीदा, नैपीदा। करेंसी का है म्यांमार की? सब मेरे साथ बोलो, क्यात, क्यात बोला करो, क्यात। स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को मनाया जाता है। जो पार्लियामेंट है वो पाइथू हुटाओ है। और राष्ट्रीय गान जो है वो गबा मचे है। क्या है? गबा मचे। हो गया ये याद? आगे बात करते हैं इसकी सबसे लंबी नदी। म्यांमार की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? सबसे लंबी नदी बोलो मेरे साथ, इरावदी, वहां देखो। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक ऑफ म्यांमार, हाईएस्ट पीक ऑफ म्यांमार हकाका बोराजी, बोलो सभी मेरे साथ, हकाका बोराजी। और अब बात करेंगे हम भूटान की। भूटान कितने किलोमीटर लॉन्ग लंबी सीमा लगाता है? 699 किलोमीटर लॉन्ग। उसके बाद ट्रिक, ट्रिक आपको याद रखनी है, AAPS, AAPS, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। आगे बात करते हैं इसकी जो कैपिटल है भूटान की वो क्या है? थिम्पू। क्या है? इधर देखो बोर्ड में, थिम्पू। इसकी जो करेंसी है भूटान की वो क्या है? न्यू गुल्ट्रम, बोलो मेरे साथ, न्यू गुल्ट्रम। इंडिपेंडेंस डे 17 दिसंबर 1907 को मनाया जाता है। लॉन्गेस्ट रिवर इसकी क्या है? मानस। और हाईएस्ट पीक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, गंगखर पुनसुम, हर एक एग्जाम में पूछी गई है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लॉन्ग सीमा लगाता है। रिवीजन, और ये ओनली अफगानिस्तान जो अपना बॉर्डर शेयर करता है विद लद्दाख, तो ओनली शेयर बाउंड्री विद लद्दाख, सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। और अफगानिस्तान भारत के साथ क्या लगा रहा है? सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री, शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, सबसे छोटी सीमा लगाता है। आगे बात करेंगे इसकी, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। करेंसी क्या है? अफगानी। इंडिपेंडेंस डे इसका कब है? 19 अगस्त 1919, है ना। और पार्लियामेंट इसकी जो संसद का नाम है वो है शोरा। लॉन्गेस्ट रिवर है इसकी हेलमंद। और भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर। और ओल्ड डाटा के हिसाब से क्या है? 15,200 किलोमीटर। यहाँ तक आपको सब क्लियर? पहले आप मुझे ये बताएं सभी स्टूडेंट, अब हम जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है भारत के प्रमुख चैनल। करा दे स्टार्ट? बिल्कुल अच्छे से याद हो गया सब? चलो, जी जी, सभी आ जाएंगे और बहुत अच्छे से आज का सेशन पढ़ेंगे। चलो, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, फटाफट फटाफट से अच्छे से पढ़ेंगे। मैम, अब बात करते हैं भारत के प्रमुख चैनल। आवाज वगैरह सब क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक डालो, भारत के प्रमुख चैनल। बिल्कुल देखो, एक एक पॉइंट लेकर चलेंगे हम बहुत अच्छे से। मेजर चैनल ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो हम स्ट्रेट के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या होती है स्ट्रेट, है ना। स्ट्रेट, इससे बोलते हैं जल संधि।
इसे क्या बोलते हैं? जल संधि। स्ट्रेट को जल संधि बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जल संधि या जल डमरू मध्य। जल संधि या जल डमरू मध्य। जल संधि या जल डमरू मध्य पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं, पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं, पानी के ऐसे तंग मार्ग को, अभी मैं मैप भी बना के दिखाऊंगी, जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है। दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है। ओके, दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है और जिससे नाव गुजरकर और जिससे नाव गुजरकर और जिससे नाव गुजर कर और जिससे नाव गुजरकर एक बड़े जलाशय से एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। अच्छा मैम, ठीक है, समझ गए। ठीक है मैम, अभी ए नैरो पासेज ऑफ वाटर, a narrow passes of water connecting to large water, a narrow passes of water connecting two large water bodies। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कैसे, आपको मैं दिखाती हूँ। देखो, सपोज करो ये भूमि है, कोई भी देश मान सकते हैं आप, और ये भी कोई भूमि है, और आप कहोगे मैम दोनों तरफ भूमि बना दी, इधर भी सागर, कितना बड़ा सागर है, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे पानी है ना, सागर समझ लो, ये चारों तरफ इसके भूमि के पानी है, और यहाँ देखो यहाँ पे भी पानी है, तो ये संकीर्ण नहीं हो गया, छोटा सा नहीं हो गया? क्या आपको लगता नहीं? हाँ मैम, ये तो बहुत छोटा सा हो गया, बीच में जो पानी का रास्ता है, हो गया ना। तो एक सागर से दूसरे सागर में नाव आ जा सके, यही तो लिखवाया है मैंने ऊपर, चेक करो आप सब, कि एक सागर से इतने बड़े सागर में नाव आ जा सके, नाव आ जा सके। देखो खुद, नाव आ जा सके, कि देखो ये, अब सपोज करो नाव, मैम नाव भी बना के दिखा दो, ये ऐसे इस यहाँ से ये नाव है सपोज करो, और ये ऐसे करके इधर वाले सागर में पहुंच गई। ओके, ऐसे याद करना कि जो नाव है वो इस सागर से इस सागर में इस छोटी सी संकीर्ण रास्ते से जा सके। वो कह रहे ना, दो पानी के समूहों को जोड़ता है, तो इस सागर को और इस सागर को उसने क्या कर लिया, जोड़ लिया। समझ में आया ना? देखो जोड़ा ना, देखो इधर, देखो इधर आओ, दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है, इधर पानी, बीच में जोड़ दिया ना इसने। समझ आया? और ये फिर एक बात ध्यान रखना, भूमि को भूमि से इसने क्या कर दिया, अलग ही तो कर दिया, बीच में तो पानी आ गया ना, तो भूमि क्या एक दूसरे से कनेक्ट है? क्या जल संधि में भूमि एक दूसरे से कनेक्ट है? आप बोलोगे ना, कनेक्ट नहीं है मैम। सागर का पानी, जो दो सागर है वो कनेक्ट है, राइट।
तो भूमि, भूमि क्या है कि मैम जो भूमि लैंड को लैंड से क्या करता है, लैंड ही तो बोलते हैं भूमि को, है ना। तो आप बोलोगे मैम अलग, भूमि भूमि इसमें आपस में जुड़ी हुई नहीं है, ये सेपरेट है, ठीक है, ये क्या है, सेपरेट। और जो वाटर और वाटर है, वाटर बॉडीज एक दूसरे से कनेक्ट है ना। पांच सागर ही तो कनेक्ट है, आप देखो थ्योरी, ये जोड़ते हैं, है ना, ये कनेक्ट है, ठीक है, दो पानी के समूहों को जोड़ता है। तो इस सागर से इस सागर में नाव जा सकती है, तो इसे जोड़ना ही तो कह दिया। तो ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अच्छा मैम, हमें पता चल गया जो चैनल होते हैं वो दो बड़े सागरों को आपस में जोड़ते हैं, जिससे कि इस सागर से अगर हमें उस सागर में जाना है तो हम छोटे से रास्ते से जा सकते हैं, और वो भूमि भूमि को अलग करते हैं। तो अब मैं भारत के प्रमुख चैनल लिखवा दूं, फिर मैप के माध्यम से हम सब चीजें क्लियर करेंगे। ओके चलो, अब बात करते हैं यहाँ पे भारत के प्रमुख चैनल। मैप भी दिखाऊंगी। कल एक बच्चे ने कमेंट्स किया था टेलीग्राम पे कि मैम ने अभी तक वो नहीं करवाए, क्या नहीं करवाए, चैनल नहीं करवाए। अरे भाई, जब सिलेबस धीरे धीरे तो चलेगा, इतनी फास्ट नहीं चलता है सिलेबस, जब हम अच्छे से पढ़ते हैं ना। अब देखो, सबसे पहले जो आता है, एक आता है 8 डिग्री चैनल, एक आता है 9 डिग्री चैनल, जो अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मैं अपने हाथों से मैप बना के दिखाऊंगी, फिर आपको ड्रॉ करके। देखो, सपोज करो दो देश हैं, एक ये मालदीव, मालदीव तो देश है, और इसके ऊपर पड़ता है मैप में, मैप ही समझ लो कि ये मैप ही बना रही हैं, मिनिकॉय। मिनिकॉय जो है ये यूनियन टेरिटरी का, लक्षद्वीप का। मिनिकॉय कहाँ पर है, लक्षद्वीप में स्थित, लक्षद्वीप में, सिचुएटेड इन लक्षद्वीप। ओके, लक्षद्वीप में स्थित है मिनिकॉय। और मालदीव तो देश है, मालदीव की कैपिटल क्या है, माले। अच्छा मैम, हमें पता चल गया, जब हम मैप देखते हैं तो मालदीव के ऊपर मिनिकॉय मिलता है। अच्छा जी मैम, समझ गया, ठीक है। और लक्षद्वीप में ही तो स्थित है ये मिनिकॉय, याद रखना। हाँ जी मैम, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। मालदीव, मिनिकॉय, और मिनिकॉय जब देखेंगे तो लक्षद्वीप इससे इसी के ऊपर ही है थोड़ा सा। अब ये मैंने कैसे बनाया, ये मैप में बताया कि सबसे नीचे आपको मालदीव मिलेगा, मालदीव के कुछ ऊपर जाएंगे जब मैप देखेंगे मिनिकॉय, मिनिकॉय के ऊपर लक्षद्वीप। अब जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल, वो मालदीव को मिनिकॉय से क्या कर रहा है, चैनल क्या करते हैं, सेपरेट, अलग। बस दिमाग में डाल लो, अलग अलग अलग। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करेगा 8। और 9 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा, मिनिकॉय व लक्षद्वीप को अलग करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चैनल, याद हो गए। तो पहले इन दोनों के विषय में लिखते हैं, फिर मैं तुम्हें मैप के माध्यम से भी दिखाऊंगी। मालदीव पे मिनिकॉय के मध्य, अरे कहाँ चला गया, हाँ, मालदीव में मिनिकॉय के मध्य आप क्या बोलोगे मैम, 8 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल। ओके, ये आपको याद रखना, 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स 8 EIGST, चैनल सेपरेट्स, ध्यान देंगे सभी, क्या कर रहा है, सेपरेट, अलग। मैंने कहा ना स्ट्रेट अलग करते हैं, द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव, द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रही हूँ मैं, बाइलिंगुअल ही क्लास चलेगी आपकी, ये तो पक्का प्रॉमिस आपसे। ओके, तो आपको एक समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब लक्षद्वीप में मिनिकॉय के मध्य
लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य, लक्षद्वीप में मिनिकॉय की जो मध्य है वो 9 डिग्री चैनल है। कितना है स्टूडेंट? ऐसे भी लिख सकते हैं इसे हिंदी में। तुम्हें मैं सब चीज़ें सिखाऊंगी, कैसे हिंदी इंग्लिश दोनों। तो अब आप इसे क्या बोलोगे मैम? 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल separates 9 degree channel separates the island of Minicoy and Lakshadweep. The island of Minicoy, है ना? देख लो ना, उधर उधर मैप बना हुआ है। एंड लक्षद्वीप सेपरेट कर रहा है, ध्यान देना। ये देखो मिनिकॉय लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल, ठीक है। चलो अब अभी मैप भी बनाऊंगी, ओके। मैप भी बनाऊंगी, जितने भी स्टूडेंट हैं मैप के माध्यम से भी मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगी, ये बात ध्यान रखना। ये पहले मैप ही बना के दिखा दूँ हैं? चलो पहले आपको मैप ही बना के दिखा दूँ, वरना कुछ बच्चे कहेंगे मैम मैप नहीं बना रहे हो, है ना। इधर आओ सभी। चलो चलो चलो, देखो हमें जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो क्या करनी है। सबसे पहले तो मैप से सिखाती हूँ, उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ध्यान देना है ना, ध्यान से सभी मैप ड्रॉ करेंगे बहुत आराम आराम से। ये एक द्वीप है, सपोज करो ये मैम ने एक द्वीप लिखाया है, इसका नाम है कोको द्वीप। नाम याद करो। अच्छा मैम कोको, कोको कोको, क्या कोको से क्या है? कोको से ज्योग्राफी में भारत है, पर्वत है, घाटी है, ऐसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो आप बोलोगे कोको नाम हमें मैम ने बताया था या दीदी ने बताया था कि कोको तो द्वीप है। ऐसे ये भी पूछ लेता कोको क्या है, तो कोको क्या है? द्वीप का नाम। और ये किस देश में पड़ता है ये भी याद करना पड़ेगा, म्यांमार में। पक्का पक्का याद करना ध्यान से। एक याद हो गई? अच्छा मैम ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक चिन्ह बनाया है दूसरे कलर, ये देखो, ये है सेपरेट का चिन्ह। ये क्या है? सेपरेट का चिन्ह। तो अब ये जो सेपरेट कर रहा है, यहाँ पे एक द्वीप है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, ठीक है, इसे बोलते हैं उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान। ये है नॉर्थ अंडमान, ओके। बहुत ध्यान से सीखेंगे। अब मैंने कहा कि इससे इन दोनों को कौन सी जल संधि अलग कर रही है ये बताना है। तो आप क्या बोलोगे मैम? जो अंडमान निकोबार, उत्तरी अंडमान, देखो अंडमान निकोबार जो है वो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। द्वीप ऐसे छिटके छिटके पड़े हुए हैं ना, मैंने दिखाया था बे ऑफ बंगाल में मैप में। तो ऐसे करके वही मैप में यहाँ पे दर्शाऊंगी जो मैप में बने होंगे। तो ये कोको जल संधि है। अब इस नाम को याद करो, कोको जल संधि। अच्छा मैम याद हो गई, कोको स्ट्रेट, इसे बोलो कोको जल संधि। क्या ज्योग्राफी में कोई कोको स्ट्रेट है? आप बोलोगे यस मैम है, कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट हो गई, ठीक है। ये जो कोको जल संधि है, ये कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से क्या कर रही है? अलग। याद हो गई, ठीक है। आगे आते हैं, है ना। अब इसके नीचे अंडमान निकोबार के मैप बना रही हूँ कि उत्तरी अंडमान के नीचे अंडमान निकोबार का कौन सा द्वीप आता है? मध्य अंडमान। कौन सा आता है? मध्य अंडमान। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मिडल अंडमान, मिडल अंडमान। अच्छा मैम ये भी याद कर लिया हमने। इसके नीचे जो मैम पड़ता है वो है ऐसे दक्षिणी अंडमान। साउथ अंडमान।
साउथ अंडमान हो गया। फिर इसके बाद देखो, फिर मैंने एक स्ट्रेट बनाई दोबारा। हाँ मैम, फिर से एक स्ट्रेट, मैंने कहा जी एक स्ट्रेट फिर से आ गई है। इस स्ट्रेट का नाम है डंकन पास, नाम सुना भी होगा आपने, डंकन पास। कौन सा पास है, सभी मेरे साथ बनाते चलेंगे, डंकन पास। डंकन पास, ओके। अब इसके नीचे जो है लघु अंडमान, ये अंडमान निकोबार के मैप ही चल रहे हैं, लघु अंडमान। के अंडमान निकोबार में मैम इतने द्वीप हैं, मैंने कहा हाँ इतने द्वीप आपको याद होने चाहिए। लघु को लिटिल अंडमान भी कहते हैं इंग्लिश में, ओके, लिटिल अंडमान। अब जो बात आपको बिल्कुल ध्यान देनी है, डंकन पास किन दो को सेपरेट करता है, कौन से दो द्वीपों को, फोकस करो। डंकन पास लिखा हुआ है ना, डंकन पास, डंकन पास दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से सेपरेट कर रहा है, ओके, वेरी गुड, ठीक। इसके नीचे एक और जल संधि आने वाली है बच्चा, इधर फोकस करें फिर दोबारा, ये है लघु अंडमान। लघु अंडमान के नीचे एक जल संधि है 10 डिग्री चैनल, जो कि अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल जब आप अपने हाथों से बनाओगे ना तो और अच्छे से याद होगा। 10 डिग्री चैनल, अब जो 10 डिग्री चैनल है वो किस किस को सेपरेट करता है, तो लघु अंडमान को कार निकोबार से सेपरेट कर रहा है, ठीक है, कार निकोबार से क्या कर रहा है, अलग। बना लिया सबने, याद हुआ सबको, ये हमारी स्टेट हो गई इंडिया की। कार निकोबार। फिर इसके नीचे आता है लिटिल निकोबार, कौन सा आता है, लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार, इसके नीचे आता है ग्रेट निकोबार। सबने अच्छे से बनाया मैप, ग्रेट निकोबार, ओके। अब ये आपको मैंने क्या बना के दिखाया, मैम ये क्या बना दिया आपने, किसी किसी बच्चे ही पूछता है, तो आप ये बोलेंगे जो इंडिया के मैप की, जब बे ऑफ बंगाल, जहाँ बंगाल की खाड़ी है उसके नीचे जो मैप है छिटका छिटका सा ऐसे करके लंबाई में छिटका छिटका बड़ा है, वो अंडमान निकोबार है। तो वो ये ऐसे करके छिटका छिटका, जो द्वीप है ऐसी तरीके से जो छिटके छिटके पड़े, ये द्वीप ऐसे हैं, तो आप बोलोगे मैप ऑफ अंडमान निकोबार। ये जो मैप बनाया है मैंने, ये अंडमान निकोबार का मैप है, मैप ऑफ अंडमान निकोबार। समझ आया जी। तो अब इसको एक बार रिवीजन करें, कोको जल संधि, आपका कोको द्वीप कहाँ पर है बच्चा, बोलो सभी, कोको द्वीप में म्यांमार में है। एक होती है कोको जल संधि, कोको जल संधि जो है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को क्या कर रही है, सेपरेट। फिर डंकन पास, डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग कर रहे हैं, देखो डंकन पास दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से क्या कर रहे हैं, अलग। फिर आता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है वो लघु अंडमान को कार निकोबार से क्या कर रहे हैं, सेपरेट। फिर आता है आपका, ठीक, और 10 डिग्री 9 डिग्री चैनल तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। जैसे मैं आपको ना एक मैप भी बना के दिखा दूं कि मैम अच्छा कैसे बिखरा पड़ा है, क्योंकि कुछ कुछ हमारे नए नए से प्यारे साथी होते हैं ना, तो उन्हें थोड़ा समझ नहीं आता। देखो एक बार चाहे तो आप ये वाला मैप भी दोबारा बना लो, तो आपको ना और अच्छे से थोड़ा मैप भी बनाना आ जाएगा इस बहाने।
देखो है ना, अब मेरी बात सुनो धराओ, ये तो हमने प्यारे भारत का मैप बना लिया। अब यहाँ पे जो है मैंने कहा इधर तो पड़ता है अरेबियन सी, इसे दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। मैम इधर तो ये याद रखना, अच्छा मैम इधर अरब सागर है, ये भी याद रखना, कभी ये भूल जाओ। ये यहाँ पे है अरब सागर, और इधर की तरफ है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, याद करो ये भी पॉइंट। अच्छा मैम किधर की, भारत की किधर बंगाल की खाड़ी है, किधर अरेबियन सी है, ये भी याद करना है, याद करो सब। और मैंने आपको बताया कि सबसे नीचे मैंने कौन सा बताया कि मालदीव, ऐसे आपको मैप में मिलेगा। और उसके ऊपर क्या बताया मैंने, मिनिकोय, और मिनिकोय के ऊपर क्या बताया, लक्षद्वीप, और यहाँ लक्षद्वीप। ये मैंने आपको बताए हैं, ये मैंने आपको बताए हैं कि मैम इनका जो क्रम है ये ऐसे है कि नीचे मालदीव, मिनिकॉय, लक्षद्वीप, और इधर बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में जो ऐसे करके छिटका छिटका पड़ा है, ऐसे छिटका छिटका देखा होगा आपने, ये मैप में बने हुए हैं ना, सब बताएंगे यस मैम। तो अंडमान निकोबार का मैप है। अंडमान निकोबार में टोटल आइलैंड की संख्या भी पूछी जाती है, 572 आइलैंड है। आइलैंड वेरी इंपॉर्टेंट, 572 आइलैंड है। लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है, 36 द्वीप है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लक्षद्वीप में 36 क्या लिखवाया, लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, अंडमान निकोबार में 572 आइलैंड है। और इस तरीके से तो ये वाले द्वीप हैं, इधर आओ, ये जो द्वीप है, ये जो द्वीप है इधर वाले, ये जो द्वीप हैं, ये मैंने आपको कहाँ बना के दिखाए, ये बना के दिखाए हैं। ठीक है, अब आया समझ, है ना, अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, हाँ जी मैम, अब आ गया ना। ओके, चलो तो अब इसकी थ्योरी लिखवा दें, थ्योरी रह गई थी ना डंगन पास वगैरह की, वापस से चलते हैं थ्योरी पे। तो हम यहाँ पे कर रहे थे थ्योरी, चलो अब जो है हम लिखवाने जा रहे हैं दक्षिणी अनुमान व लघु अनुमान के मध्य। बे दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य, आप क्या बोलोगे, डंकन पास है, क्या है, डंकन पास वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डंकन पास। डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन साउथ, साउथ एंड लिटिल अंडमान, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है, याद हुआ सबको अच्छे से, कोई इशू तो नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। मैम जो लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य, ये भी बताओ, तो लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य, लघु अंडमान में कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल, कौन सा चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स टेन डिग्री चैनल सेपरेट द अंडमान आइलैंड, द
द अंडमान आइलैंड एंड द निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड। द अंडमान आइलैंड एंड द निकोबार आइलैंड फ्रॉम ईच अदर। फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, वेरी गुड। श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य, वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य है पाक जल संधि। कौन सी? पाक जल संधि। पाक स्ट्रेट बिटवीन तमिलनाडु एंड श्रीलंका। पाक स्ट्रेट बिटवीन तमिलनाडु एंड श्रीलंका, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बची कौन सी? कोको जल संधि। मैप मैंने दिखाई दिया, अभी मैं एक बार वैसा मैप भी दिखा दूंगी जिससे आपको और अच्छे से याद हो जाए, है ना। हाँ, कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट जो है ये कोको द्वीप, कोको द्वीप किस देश में स्थित है? मैंने अभी क्या बताया? आप बोलोगे कोको द्वीप, तो मैम आपने म्यांमार में बताया। कोको द्वीप मैंने कहाँ बताया? म्यांमार में। कोको द्वीप कहाँ बताया मैंने? म्यांमार में, वे उत्तरी अंडमान के मध्य। वे उत्तरी अंडमान के मध्य। कोको स्ट्रेट इज बिटवीन Coco Strait is between the North Andaman Island and the Coco Island. कोको आइलैंड कहाँ पर है? म्यांमार में। म्यांमार, ओके। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। सबको अच्छे से समझ में आया? एग्जामिनर पूछेगा कि 8 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है, तो 8 डिग्री चैनल आप क्या बोलोगे? मिनिको एंड मालदीव को सेपरेट करता है। क्लियर? बता दो, कोई इशू? एक बार ना मैप भी दिखा देती हूँ, फिर आप कहोगे मैम आपने मैप नहीं दिखाया। चलो मैप भी देख लेते हैं। अंडमान निकोबार का एक मैप तो मैं आपके लिए ये लाई हूँ, बहुत सारे मैप लेके आती हूँ ताकि आपको ना अच्छे से विजिबल हो। देखो, हाँ दिख रहे हैं। इसमें और भी अन्य 572 द्वीप है ना अंडमान निकोबार के। सबसे नॉर्थ अंडमान, ये रहा नॉर्थ अंडमान, देखो ये वाला है ना। नॉर्थ के बाद ये वाला है मिडिल अंडमान, ये वाला, ये मिडिल अंडमान। ये वाला है साउथ अंडमान, ये। और ये वाला आप बोलोगे मैम लिटिल अंडमान, ये है। मैंने आपको मैप में जो प्रदर्शित किए हैं वो ये 4 हैं। इसकी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो ये रही, पोर्ट ब्लेयर। डंकन पास, डंकन पास ये रहा, डंकन पास
साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है, देख सकते हैं। एक बार इधर देखो सब, डंकन पास ये रहा, इधर आओ डंकन पास ये रहा। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को क्या कर रहा है, सेपरेट। डंकन पास साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट कर रहा है। फिर आता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से क्या करता है, सेपरेट करता है। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बाकी आपसे एग्जामिनर और भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके पूछ लिए जाते हैं जब कटचल आइलैंड कहाँ पर है, तो इस मैप को थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे फिट कर लेना प्लीज़। कटचल आइलैंड, देखो कटचल आइलैंड लिखा हुआ है ना, एक ये भी पूछा जाता है। टरोसा द्वीप, टरोसा द्वीप अंडमान निकोबार का, मतलब याद कर लो। अच्छा मैम कटचल जो है, क्या ऐसे पूछ लेगा क्या ये लक्षद्वीप का द्वीप है, आप बोलोगे नहीं लक्षद्वीप का नहीं है। कटचल जो द्वीप है ये अंडमान निकोबार का है। ननकोबा आइलैंड ये भी इम्पोर्टेंट है। सम्बेरोरो आइलैंड ये भी, कमोरता आइलैंड है ना, ककाना, ये थोड़े नाम याद कर लो तो अच्छा रहेगा। और आपको यहाँ पे बेरन आइलैंड, बेरन द्वीप ये रहा, बेरन द्वीप, ठीक है बेरन, ये आप याद रखेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ की पूछ लेता है ये कमोरता, ननकोवरी, ननकोवरी, कमोरता, कटचल, टरोसा, ये चानुमिया, ये याद कर लेना, ये अंडमान निकोबार के हैं। ये मैप आपने देखा, वेरी गुड। आगे एक मैप और है मेरे पास जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखो ये यहाँ पे ये श्रीलंका है, और ये देखो ये पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट यहाँ पे है ना, पाक स्ट्रेट ये भी देख लेना, पाक स्ट्रेट है ना। और ये बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल में पूरा अंडमान निकोबार आपका पड़ रहा है। ये देखो 10 डिग्री चैनल, ये कार निकोबार आइलैंड ये बनाया है ना मैंने, कार निकोबार आइलैंड, और ये लिटिल निकोबार आइलैंड। ओके, ये आप बहुत अच्छे से देखेंगे। ये नॉर्थ अंडमान है, बेरन आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड, देखो नारकोंडम आइलैंड ये रहा, और नारकोंडम आइलैंड ऊपर है, बेरन आइलैंड नीचे है। बेरन आइलैंड जो है वो मिडिल अंडमान के बिल्कुल सामने है, और जो नॉर्थ अंडमान है उसके ऊपर नारकोंडम आइलैंड है, ये भी आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया? जी जी, ये देखिए यहाँ पे, अब एक मैप मैंने ये लिया, आपको मैं हर मैप दिखाना चाहती हूँ कि बस आपका अच्छे से सब कुछ क्लियर हो। देखो नॉर्थ अंडमान, जो सैडल पीक, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप बोलोगे सैडल पीक है। कौन सी है याद करो, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी याद करो सब, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी बोलो मेरे साथ, सैडल पीक। सैडल पीक ये है, ये रही सैडल पीक। कौन से द्वीप पर स्थित है सैडल पीक चोटी, अभी मैंने आपको दिखाया उत्तरी अंडमान द्वीप पर। ये मिडिल अंडमान है, ये रहा, ये साउथ अंडमान है, ये रहा। इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान में स्थित है। ये भी एग्जामिनर पूछ लेते हैं, तो इसे भी अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिएगा कि जो पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है, वो अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप पर स्थित है। ये देखो पोर्ट ब्लेयर, और ये कौन सा है, साउथ अंडमान, तो साउथ अंडमान में स्थित है। ये आता है लिटिल अंडमान, ये कार निकोबार, ये टरोसा, कटचल, ये लिटिल निकोबार, और ये है ग्रेट निकोबार। लिटिल निकोबार ये रहा, ग्रेट निकोबार ये रहा। तो ये सब मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ये एक ये याद कर लो कि मैम जो साउथ अंडमान में पड़ती है अंडमान निकोबार की कैपिटल, और जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, सैडल पीक। सैडल पीक कौन से द्वीप पर स्थित है, तो आप क्या बोलोगे मैम, वो रही अंडमान, नॉर्थ अंडमान में। इधर देखो सैडल पीक ये रही, नॉर्थ अंडमान में है ना। पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है वो साउथ अंडमान में है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर है सभी को? स्ट्रेट, एक स्ट्रेट का मैप और दिखाते हैं। ये है स्ट्रेट, देखो ये सागर है, ये अंडमान सागर है ना। और ये देखो ये इतना रास्ता इसका छुड़ा पड़ा है, तो ये इस सागर से इस सागर में ऐसे जा सकते हैं, इतने सी जगह में। ये होती है स्ट्रेट, ये होती है स्ट्रेट। एक मैप में ये भी लेके आई हूँ ताकि आपको स्ट्रेट का पता चल जाए।
तो आज का सेशन हम यहीं पे ऑफ करें। मज़ा आया पढ़ने में? अब बताओ आज का सेशन कैसा लगा सभी स्टूडेंट? जी शाबाश। हाँ, सब दिल या थम्स अप आप मुझे सेंड कर दीजिए तब मैं समझ जाऊंगी। अच्छे से याद करना है, रिवीजन करना है, तभी चीज़ें याद होंगी, अदरवाइज याद नहीं होती। बात ध्यान रखना सभी प्यारे प्यारे से स्टूडेंट, ठीक है? चलो, तो आज का सेशन और सारे जो मैप आपको मैं दे रही हूँ ना, वो भी याद कर लेना सब। ओके। हाँ जी मैम, हम कर लेंगे। चलो, और अब हम कल आगे बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर है मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिमालय के विषय में, यानी हम भारत के भौतिक प्रदेश वगैरह इन सब के विषय में पढ़ेंगे। भी है थोड़ा सा भारत की भौतिक अवस्था को जानेंगे, हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, इन सब के विषय में। आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और कल फिर मिलेंगे। अच्छे से याद कीजिएगा सारी चीज़ें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।